बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोस्लो। आज मैं आपको कोस्लो की रेसिपीज़ देने जा रही हूँ। ये बहुत सारे सैंडविचेस में यूज़ होती है, बर्गर में यूज़ कर सकते हैं आप। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है नोट कर लें। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, मैंने एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी लेकर उसको इस तरह से श्रेडेड कर लिया है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। एक अदद बड़ी गाजर लेके उसको मैंने कद्दू कर लिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। 4 टेबल स्पून मायनीज़ लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून क्रीम लिए मैंने, डबल क्रीम। मिल्क पैक में जो भी आती है, ऑल पर वालों की या जिसकी भी आप यूज़ करना चाहें, आपकी जहाँ पे जो अवेलेबल हो, डबल क्रीम आप क्रीम यूज़ कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून। एक मैंने स्प्रिंग ऑनियन, हरी पत्तों की प्याज लेकर उसको इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ टी स्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 टी स्पून। चौथाई चाय का चमचा सफ़ेद पिसी हुई मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च 1 चाय की चमची। कैस्टर शुगर 1 टीस्पून। और आप दूसरी नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी बारीक पिसी भी होती है, आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, पानी नहीं छोड़ती, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर शुगर, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक, हरी पत्तों की प्याज, मलाई। आप मलाई घर की भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट के, जो दूध में से निकलती है फ्रेश मलाई, वो भी आप उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट के यूज़ कर सकते हैं। मायनीज़, गाजर, बंद गोभी, ये तमाम चीज़ें हमें आज चाहिए अपनी डिश के लिए। अब आपने करना ये है, सबसे पहले आप एक बॉल ले लेंगे, इसमें आप मायनीज़ ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये आपने मायनीज़ ले लिया, मलाई, सफ़ेद मिर्च, नमक, काली मिर्च, कैस्टर शुगर, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका आपने बैलेंस रखना है। इसको आपने मीठा और नमकीन दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा सा बनाना है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये चीज़। अब आप इसमें ये हरी पत्तों की प्याज, गाजर, बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक और मिर्चों का फ्लेवर चेक कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा कोल्सो तैयार हो गया है। ये आप सैंडविचेस में, बर्गर में यूज़ करिए। इसका मैं आपको अभी सैंडविच की रेसिपी भी दूंगी और बहुत सारे सैंडविचेस की रेसिपी ऐसी दूंगी जिसमें ये यूज़ होता है। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आप खाली ब्रेड पे लगा के वैसे भी खा सकते हैं। ये देख सकते हैं, हमारा मज़ेदार सा कोल्सो बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, हमारा मज़ेदार सा कोल्सो तैयार है। अब इसको आप सैंडविचेस पे लगाएं, बर्गर में लगाएं, खाएं, एंजॉय करें।
मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है कुछ नया बनाने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का। आप लोगों के लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगती होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।